नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। आज 10 जुलाई है और सुप्रीम कोर्ट में सर की लड़ाई चल रही है। सर की लड़ाई मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जो कि बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है और स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है और इसको लेकर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। हमारे साथ आपको कैमरे के फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर ज़ारिफ आज़ाद साहब हैं, जो कि किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद साहब उनके लड़के हैं और ये पिटिशनर भी हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे आप कोर्ट को? आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, पहले तो आप ये बताएं। जी, कोर्ट में मैंने पिटिशन डाली क्योंकि मैं अपने आप को विक्टिम मानता हूँ इस सर का, जो ईसी ने ये नया रूल डायरेक्टिव निकाला है। इसमें बेसिकली ईसी क्या बोल रही है, 2003 के बाद जो भी लिस्ट बनी है, 2003 की जो लिस्ट बनी है उसके बाद जो एनरोल हुए हैं, जैसे मैं उसके बाद एनरोल हुआ। लास्ट ईयर मेरे फादर का इलेक्शन था, मैंने उसमें वोट डाला है लोकसभा के इलेक्शन में। फिर जनवरी में दोबारा से रिविजन हुआ इलेक्टोरल रोल का। अब ये लोग तिबारा रोल बनाना चाह रहे हैं और मेरे साथ क्या हुआ, मुझे अपना 10th का मार्कशीट और मेरी मदर का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना पड़ा, जो फॉर्म ईसी ने दिया था BLO साहब को सबमिट करना पड़ा, तब मेरा नाम दोबारा इलेक्टोरल रोल पे चढ़ेगा। इसका मतलब क्या आप समझे कि मुझे इलेक्शन कमीशन को अपना सिटीजनशिप प्रूफ करना पड़ा, जबकि ऑलरेडी लास्ट ईयर मैं वोट दे चुका हूँ। तो मेरे जैसे कितने लोग होंगे? अभी हम दिल्ली में खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, बिहार का कितना आदमी बाहर है एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, आपका माइग्रेशन होता है, जॉब्स नहीं है बिहार में तो यहाँ पे मजदूरी करते लोग। कश्मीर में है 2 लाख लेबर बिहार के, आप कैसे उन्हें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 30 दिन में अपना आपको कागज़ दिखाएंगे? अच्छा, हम लोग हैं किशनगंज से, सीमांचल रीजन, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं हर साल बाढ़ आती है। 2017 में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी, कितने लाख लोग डिस्प्लेस हुए। जब डिस्प्लेस हुए तो घर से कागज़ भी साफ़ हो गए। अब आदमी जान बचाएगा, फसल बचाएगा या कागज़ बचाएगा? तो वो कैसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने पेरेंट्स का सिटीजनशिप प्रूफ करेगा कोर्ट, इलेक्शन कमीशन को? एक ये बात हो गई। उसके लेकिन कोर्ट ने तो एक ये भी कहा है कि SIR की जो प्रक्रिया है, और कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि हम जो है किसी भी संवैधानिक संस्था के काम को बाधित नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। तो SIR की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है और साथ ही साथ आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जो राशन कार्ड जो है उसको भी मान्य किया गया कि इसको भाई उस पर विचार किया जाए। सर देखिए, आपको सिटीजनशिप जो है कंट्री में प्रूफ करना या अलॉट करना होम मिनिस्ट्री का काम है, इलेक्शन कमीशन के परव्यू से बाहर है, जो हमारे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर ने, सिंघवी सर ने आर्ग्यू करा। होम मिनिस्ट्री का काम इलेक्शन कमीशन को क्यों डेलीगेट करा जा रहा है? भाई, पॉलिटिकल पार्टी BJP और इलेक्शन कमीशन को अलग बॉडीज़ हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। अमित शाह जी अलग हैं, होम मिनिस्टर है, उसका काम ईसी क्यों करेगा? आपको सिटीजनशिप जो रूल है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, अगर आपको डाउट है कि ये जैसे हो गए, मेरे साथ ही कोई हो गया, कोई भी रैंडम आदमी हो गया, वो सिटीज़न नहीं है। जो प्रोसीजर है कि आप इंडिविजुअल नोटिस इशू करोगे, फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी में उसकी हियरिंग होगी। तो आपने ड्यू प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस सब तो आपने एकदम साफ़ कर दिया। ओनस आपने वोटर पे डाल दिया कि भाई अब वोटर 4 लाख वोटर बताएंगे कि वो सिटीज़न है, वो प्रूफ करेंगे इलेक्शन कमीशन को। और जो आप आधार कार्ड का और वोटर ID कार्ड का, राशन कार्ड का बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया है, उन्होंने कंसिडरेशन के लिए भेजा इलेक्शन कमीशन को कि आप कंसिडर करिए ये तीनों डॉक्यूमेंट्स लेना। आप या तो डायरेक्शन देते। अभी बिहार में 87 या कितने % लोगों के पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट 2% लोगों के पास है। अब लगाइए 8 करोड़ का 2% और 87%, तो जो जिसके पास ज़्यादा है वो ना आपको यूज़ करना चाहिए था। अच्छा, मेरा रेजिडेंस सर्टिफिकेट है किशनगंज का, गुआबाड़ी मेरा गाँव है, वो किसके बेसिस पे बनता है? आधार कार्ड पे। तो पेरेंट डॉक्यूमेंट आपने मना कर दिया, 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में रेजिडेंस प्रूफ है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ये क्या लॉजिक है? तो जो, अच्छा, राशन कार्ड आपने मना कर दिया, जो गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है आपके मेरे टैक्स के पैसे से, अब वो बोल रहे हैं ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है, तो हम लोग का टैक्स का पैसा से किसको राशन जा रहा है? सोचने वाली बात है। तो आपने डिसअलाउ क्यों करे? ये डॉक्यूमेंट्स तो वेरिफिकेशन के बाद बनते हैं ना, आप क्यों डबल वेरिफिकेशन में? तो गवर्नमेंट रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। आपने जब जनवरी में ही रोल रिवाइज करा, हर साल होता है। अच्छा, आप ये सोचिए, अभी 2003 से अभी तक कितने इलेक्शन हो गए? 5 लोकसभा और 5 आपके विधानसभा इलेक्शंस हो गए। तो 10 इलेक्शन में आपके क्या गड़बड़ वोटिंग हुई है? अभी तक आप क्या कर रहे थे? जो 10 लोकसभा चुनाव भी इसी पे हुआ है। इसी पे हुआ है।
अभी सरकार बनी है, आपका अलायंस पार्टनर है चिराग पासवान जी और नीतीश कुमार जी, आप तो फिर दोबारा इलेक्शन कराइए इस रोल के ऊपर। लोकसभा की भी 40 की फिर से वोटिंग कराइए रोल के ऊपर। एक चीज़ आप मान रहे हैं, 6 महीने बाद आप नहीं मान रहे दूसरी चीज़, तो हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए ना, यूनिफॉर्मिटी होनी आज की चाहिए। सुनवाई में समस्या कहाँ तक खत्म हुई है? अगर दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज हुआ क्या, और समस्या अभी वहीं की वहीं है या ये खत्म हो चुकी है, ऐसा कुछ है? नहीं क्योंकि जो अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। 28 जुलाई को सुनवाई है, उसमें ही हमें थोड़ी उम्मीद है। आज जो कोर्ट था वो ऑनरेबल जस्टिसेस लीनियंट थे हम लोग की पेटिशनर्स की साइड से, वो समझ रहे थे हमारे आर्ग्यूमेंट्स, हमारे साथ सिंपथाइज कर रहे थे, बट एंड में डायरेक्शन नहीं हुआ। तो जो सिचुएशन पहले थी वो आज भी वही है। एक चीज़ और, आज सुबह का न्यूज़पेपर आर्टिकल है, आप बोलिएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। पटना में न्यूज़ में लिखा इंग्लिश पेपर है कि आधार एक्सेप्ट हो रहा है और सीमांचल में आधार एक्सेप्ट नहीं हो रहा। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है, अपने मन से मैं नहीं बोल रहा। तो क्यों डिस्क्रिपेंसी क्यों है? तो ये तो सिस्टमैटिक आप आउट कर रहे हैं ना। सीमांचल में कौन रहता है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी डोमिनेटेड है, सबसे गरीब रीजन हिंदुस्तान का सीमांचल है। आप क्यों उनको फिर सिस्टमैटिकली आउट कर रहे हैं सिस्टम से, वोटिंग उनका अधिकार छीन रहे हैं? एक भी अगर वोट कटता है इलेक्टोरल रोल से विदाउट ड्यू प्रोसेस, तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है। और बिहार में ही आपको करना है जहां 8 करोड़ लोग हैं, महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गए रातों रात 42 लाख, तो ये यहीं से एडजस्ट करेंगे अब यहाँ वोट काट के। सर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। 28 जुलाई को अगली जो है सुनवाई होनी है और 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक जो है ये एसआईआर की प्रक्रिया होनी है। तो ऐसे में 28 जुलाई को अगली सुनवाई है और जैसा कि अभी ये बता रहे हैं कि अभी समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है, तो ऐसे में क्या लगता है आखिर 28 जुलाई में अब क्या होने की संभावना है? देखिए, नॉर्मली क्या रहता है कि पहले उसका सरकार का रिप्लाई इस पे आएगा, तो बिना रिप्लाई सुने हुए कोर्ट कोई भी इंटरिम डायरेक्शन नहीं देती। लेकिन कोर्ट ने सबसे जो आसान कर दिया है वो ये है कि उसने बोला है कि आप कंसिडर करिए, लोगों के पास वोटर आईडी है, उनके पास राशन कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, उसको आप कंसिडर करिए और उसको देखिए। और सरकार का भी यही रवैया रहेगा, ईसीआई का कम से कम इस पे यही रहेगा कि वो भी कंसिडर करेगी, क्योंकि कोर्ट का अगर डायरेक्शन है तो वो एक डायरेक्शन रहता है जिसको हमेशा ईसीआई कोशिश करती है फॉलो करने की, तो वो रहेगा। और रही बात 28 की, तो उससे पहले रिप्लाई आएगा, रिप्लाई का फिर दिया जाएगा, काउंटर आएगा, तो वो सब देखा जाएगा कि क्या मटेरियल कंसिडरेशंस हैं। ग्राउंड रियलिटी तब तक और ओपन हो जाएगी कि कहाँ तक कवर हो पाया है, नहीं हो पाया, तो वो एक टाइम मिल जाएगा जिसके तहत आसान हो जाएगा इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर कंसिडर करना कि ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या इसमें कुछ। क्यों टाइमिंग को लेकर सवाल किया गया है, वो बोल रहे हैं कि हम इसको बाधित नहीं करेंगे और उन्हें अब विचार करने को कहा है आधार कार्ड पे, राशन कार्ड पे और उस पे, मतलब कुल मिला के समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। और सर, कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, आपसे सर कमेंट चाहेंगे कि किसी भी संवैधानिक संस्था के काम को हम रोक नहीं सकते हैं, संसद के बनाए कानून को सुप्रीम कोर्ट रोकती है अगर कोई काम गलत होता है। ऐसे में इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ईसीआई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका सारा काम ही है इलेक्शन कंडक्ट करना। संसद का काम, पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन फ्रेम करना। हाँ, तो वो भी वो पास करती है, उस लेजिस्लेशन के बेसिस पे ईसीआई फंक्शन करेगी। तो जो रूल बन के आया है उसी रूल को उसको इम्प्लीमेंट करना है ईसीआई को। और अगर कहीं पे कानून नहीं रहता, मान लीजिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई रूल फ्रेम नहीं किया गया है किसी एस्पेक्ट पे, तो जहाँ पे एब्सेंस रहा तो उस गैप को फिल करने के लिए ईसीआई स्टेप इन कर सकती है। और उसी गैप को फिल करने के लिए ये एसआईआर का नोटिफिकेशन आया। बट जो ये एसआईआर का नोटिफिकेशन है वो कम्प्लीटली डिप्राइव कर दे रहा है, वो ग्राउंड रियलिटी से कम्प्लीटली सुप्रीम कोर्ट तब आते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और अगर कोई संवैधानिक संस्था किसी का जो है किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करती है, जैसे कि वोट देना एक मूल अधिकार है, वैसे में फिर इस टिप्पणी को आप कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ईसीआई है, तो उसके बोनाफाइड को तो आदमी बिल्कुल से क्वेश्चन नहीं करेगा। बोनाफाइड है, वो चाहती है कि कंडक्ट करे इलेक्शन फेयरली एंड हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन जो प्रोसेस उसने अपनाया है दैट इज़ बेरेफ्ट ऑफ द ग्राउंड रियलिटी। अब उस ग्राउंड रियलिटी को उसने स्टडी किया नहीं है। बिहार का जो है वो स्पेशल कंडीशन है, वहाँ फ्लड आते हैं हर साल और पूरी की पूरी जनता अपनी ज़िंदगी किसी तरह से बचा पाती है। वो कहाँ से अपने बाप दादा का ला सकेगी आईडी कार्ड? और ये हर किसी के साथ है। कोई दिल्ली में काम कर रहा, कोई पंजाब में काम कर रहा बिहार से जाके, कोई कश्मीर में कर रहा, कोई कन्याकुमारी में कर रहा, वो कैसे वापस जाएगा? खुद दिल्ली में कर रहा हूँ, हम सब कर रहे हैं। हाँ, मैं खुद बिहार से हूँ और मेरा भी 2003 के बाद जी हुआ है। डेफिनेटली। तो एक मतलब एक आखिरी सवाल सर कि मतलब कि अभी भी बिहार के जो मतदाता हैं
उनकी समस्याएं अभी जस की तस बनी हुई हैं। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा उसमें रिलीफ आ जाएगा, क्योंकि एक बार जब कोर्ट का कंसिडरेशन है कि आप उसको कंसिडर करिए, वोटर आईडी को कंसिडर आप कर सकते हैं, जो प्रीवियस वोटर आईडीज थे, आप राशन कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। आयोग के ऊपर छोड़ा गया है ना, ये छोड़ा गया है और वो इम्प्लीमेंट आदेश तो नहीं है। इट्स वो डायरेक्टली आदेश नहीं देता अभी कोर्ट, क्योंकि अभी ये जो आया है ये फर्स्ट हियरिंग पे आया है। पहले ईसीआई उसको फिर पूरा डिटेल में स्टडी करेगी, उसके बाद अपना रिप्लाई फाइल करेगी और उस रिप्लाई को कंसिडर करके फिर फाइनल ऑर्डर करता कोर्ट। हाँ सर बताएं। सर मैं एक चीज़ इसमें ऐड ये करना चाहता था, आपने आधार कार्ड राशन कार्ड अलाउ करा, लेकिन आप बिहार से मैं बिहार से हूँ, वापस तो जाना पड़ेगा ना। और यहाँ माइग्रेंट लेबर जो 400-800 रुपये डेली का कमा रहा है, उसका तो आपका 3 दिन 4 दिन का नुकसान हो गया। तो ये सब कंसिडरेशन होना चाहिए था ना। संवैधानिक बॉडी है, संविधान से ऊपर थोड़ी है, संविधान तो सबको इक्वल बोलता है। तो आपने तो डिस्पैरिटी जो है, इनकम डिस्पैरिटी, उसको तो कंसिडरेशन में लिया ही नहीं। अब हम लोग कमा पा रहे हैं, हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते, जो नहीं कमा पा रहा वापस जाके कागज़ दिखाएगा। हरासमेंट है, लिटरली हरासमेंट है। तो अब सबसे पहली बात है कि वो कागज़ कितने लोगों के पास है या नहीं है, और अब भी आधार कार्ड तो जाना तो वहीं पड़ेगा ना, अपने गांव में बीएलओ के पास। बीएलओ भी कुछ अनरीजनेबल अगर डिमांड कर दे, कौन चेक कर रहा है गांव में जाके? एक जो मुझे बात समझ में आ रही है कि अब 28 जुलाई को सुनवाई होनी है और 1 अगस्त तक जो है, अभी तक चुनाव आयोग ने इसको एसआईआर की प्रक्रिया को करने को कहा है। तो ऐसे में समस्या आप बता रहे हैं कि लगभग उसी के आसपास है, विचार करने को ही कहा है, न कि आदेश है। नहीं, विचार करने को नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी ना। इलेक्शन कमीशन वोटर्स के लिए है, मैं वोटर हूँ, आप वोटर है, हमारे ईज़ ऑफ वोटिंग के लिए है। अगर कोर्ट को बोलना पड़े कि भाई हमारे वोटर के बारे में सोचो, तो मतलब इन लोग का इंटेंशन कुछ शेक ही था, कुछ इन लोग के मन में था कि भाई वोटर कैसे परेशान हो। तो होना ही नहीं चाहिए था कि कंसिडरेशन हम लोग को सुप्रीम कोर्ट आना पड़े। 28 तारीख को क्या संभावना, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग तो कोर्ट के ऑफिसर्स है, वकील है, हम तो होपफुल है अपने कोर्ट से कि हम लोग को रिलीफ मिलेगा। हम यहाँ जो लगभग सभी लोग हैं वो बिहार के ही हैं, और बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, सर बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मतदाता शायद अभी गुलामी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। उनको खुद अपना नागरिक होने का सिद्ध करना है, जो कागजात की बात की गई है, और विचार करने को कहा गया है कोर्ट के द्वारा चुनाव आयोग से कि आधार कार्ड को, राशन कार्ड को और वोटर आईडी को, उस पर विचार करें। 28 जुलाई को अगली सुनवाई है और 1 अगस्त तक जो है एसआईआर की प्रक्रिया होनी है, 1 महीने तक की ये प्रक्रिया है। तो 28 जुलाई को ही सब कुछ पता चल पाएगा कि उस दिन क्या होगा। और सीधे सीधे कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि हम संवैधानिक संस्था के काम को बाधित नहीं कर सकते हैं, लेकिन विचार करने को जो है वोटर आईडी और आधार कार्ड को और राशन कार्ड को लेकर कहा है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।